इस सेशन के अंदर हम बात करेंगे आर्नोल्ड केनेडी थ्योरम की। ये एक काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो हमें हेल्प करती है टू आइडेंटिफाई द इंस्टेंटेनियस सेंटर्स ऑफ रोटेशन फॉर एनी गिवन मैकेनिज्म। इसकी स्टेटमेंट है कि if three bodies move relative to each other, they have three instantaneous centers and they lie on a straight line. अब इस चीज को समझने के लिए हम तीन बॉडीज या मैं कहूंगा तीन लिंक्स को ज्वाइन कर सकते हैं कुछ इस शेप एंड फॉर्म में। मैं कंसिडर करूंगा एक लिंक ए जो फिक्स किया हुआ है। इसे फिक्स करने की जरूरत नहीं है, ये अनफिक्स भी हो सकता है, बट फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो मैंने इसे इंटेंशनली फिक्स कर दिया है। पर आप अपने न्यूमेरिकल्स में देखेंगे इसे फिक्स करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही मैं एक लिंक बी को भी कंसिडर कर सकता हूं और ऐसे ही मैं एक लिंक सी को भी कंसिडर कर सकता हूं। अब अगर इस केस के अंदर मुझे आइडेंटिफाई करना हो कि इस गिवन मैकेनिज्म के लिए मेरे कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर्स बनेंगे या कितने इंस्टेंटेनियस सेंटर्स के पेयर्स बनेंगे, तो वो मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं अपने फॉर्मूला के साथ जो है कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई टू, जहां पर स्मॉल n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ लिंक्स को। So number of links इस given case के लिए है 3, that is link A, link B and link C. So formula से हमें पता लगा कि capital N जो कि है number of instantaneous center pairs will come out to be 3. So अगर मुझे अब by inspection अगर find करना हो कि मेरे तीन instantaneous centers कौन से बनेंगे, तो मैं दो instantaneous centers बहुत easily identify कर सकता हूँ। एक तो इंस्टेंटेनियस सेंटर IAB जो बनेगा इस पिन जॉइंट के ऊपर बिटवीन लिंक A एंड लिंक B, और ऐसे ही दूसरा इंस्टेंटेनियस सेंटर जो कि बनेगा IAC बिटवीन लिंक A एंड लिंक C। मैं इन्हें इजीली आइडेंटिफाई इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि लिंक A फिक्स्ड है और इनकी मूव होने की कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है और ये पिन जॉइंट के ऊपर ही बनेंगे। अब जो तीसरा इंस्टेंटेनियस सेंटर है जो है IBC, इस केस इसको फाइंड करने के लिए हमें हेल्प करेगी हमारी आर्नोल्ड्स केनेडी थ्योरम, जिसने कहा है कि इफ थ्री बॉडीज मूव रिलेटिव टू ईच अदर, जहां पे ये तीन बॉडीज हैं ABC जो आपस में रिलेटिवली मूव कर सकती हैं, दे हैव थ्री इंस्टेंटेनियस सेंटर्स। हमें पता लग गया कि इसके तीन इंस्टेंटेनियस सेंटर है IAB, IAC और IBC, और उसका लास्ट लाइन है स्टेटमेंट का कि दीज इंस्टेंटेनियस सेंटर्स विल लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, जिसका मतलब है कि अगर यहां पर मैं एक रेड लाइन को ड्रॉ कर दूं तो आपका जो इंस्टेंटेनियस सेंटर IBC बनेगा वो इस रेड डॉटेड लाइन के ऊपर कहीं लाई करेगा। कहां लाई करेगा वो हमें अभी नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि वो लाई करेगा तो इस रेड डॉटेड लाइन के ऊपर ही। वो चाहे अब यहाँ पर लाई कर सकता है, चाहे तो यहाँ पे लाई कर सकता है, चाहे तो यहाँ पे लाई कर सकता है, या यहाँ, या यहाँ पर, या यहाँ पर। पर हमें अश्योरिटी नहीं है कि वो कहाँ पर है, बस इस बात की अश्योरिटी है कि वो रहेगा इस डॉटेड लाइन पे, क्योंकि ऑल थ्री इंस्टेंटेनियस सेंटर्स विल लाई ऑन दिस डॉटेड लाइन। सो आर्नोल्ड केनेडी थ्योरम पहली चीज सिर्फ एप्लीकेबल है उस केस में जहां पर आप तीन लिंक्स के रिलेटिव मोशन की बात कर रहे हो, इसीलिए हमने ट्राइंगल बनाया है। इस चीज को हमेशा याद रखना है। अब अगर इस चीज को प्रूव करना हो कि ये तीनों इंस्टेंटेनियस सेंटर एक ही लाइन पे लाई करेंगे, तो उसको प्रूव करने के लिए मैं एक ऑपोजिट थ्योरी कहता हूं कि नहीं, आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर IBC लाई करेगा इस रेवोल्यूट पेयर के ऊपर जो कि है यहां पर। अब मुझे पता है कि ये गलत है, पर अब मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि ये बात गलत है। तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या अप्रोच लगाएंगे? अप्रोच ये है कि हमने अगर कहा कि आपका इंस्टेंटेनियस सेंटर IBC इस लोकेशन पर बन रहा है, तो आपका जो वेलोसिटी वेक्टर होगा लिंक B के केस के अंदर, वो होगा इस इंस्टेंटेनियस सेंटर की लाइन को, जो दो लाइंस को ज्वाइन हो रहा है IAB और IBC, इसको होगा वो परपेंडिकुलर कुछ इस तरह से,
और ये हो गया आपका वेलोसिटी वेक्टर BC, दैट इज वेलोसिटी ऑफ लिंक B रिलेटिव टू C। बट अगर मैं अब कंसिडर करूं लिंक C को, और इस लिंक C के ऊपर जो आपके इंस्टेंटेनियस सेंटर्स हैं, दैट इज IAC और IBC, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, दैट इज दिस ब्लू लाइन, अगर इसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो रिप्रेजेंट करेगा आपका वेलोसिटी ऑफ पॉइंट C रिलेटिव टू B। अब ये दोनों वेलोसिटीज हैं तो सेम ही, बट ये पॉइंट अब डिफरेंट डायरेक्शन में कर रही है, क्योंकि आपका IBC यहां पर लाई कर रहा है, और ये केस पॉसिबल नहीं है। दोनों वेलोसिटीज को एक ही डायरेक्शन में पॉइंट आउट करना जरूरी होगा। क्योंकि ये एक दोनों वेलोसिटीज एक डायरेक्शन में पॉइंट नहीं कर रही, तो आपका इस केस सिर्फ इस कारण से IBC यहां पर लाई नहीं कर सकता। ये केस पॉसिबल नहीं है, इसे डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। अब हम एक रैंडमली पॉइंट कंसिडर करते हैं इस रेड डॉटेड लाइन पर, और कहते हैं कि हमारा इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन इस रेड डॉटेड लाइन पे कहीं भी लाई करेगा, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, मान लेते हैं कि वो कहीं लाई करेगा यहां पर। अब अगर मैं लिंक बी की वेलोसिटी निकालने की बात करूं, तो मैं अपने इंस्टेंटेनियस सेंटर्स जो ज्वाइन करूंगा वो होंगे IAB और IBC, और इस केस में अगर मैं इनके परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, तो वो होगा कुछ इस तरफ से, और ये आपका वेलोसिटी वेक्टर होगा। लाइकवाइज अगर मैं लिंक C को कंसिडर करूं और इसके इंस्टेंटेनियस सेंटर IAC को ज्वाइन करूं IBC के साथ, और इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूं, तो वो भी पॉइंट आउट कर रही होगी इसी डायरेक्शन में। ये ही एक केस फिजिबल है। इसलिए आपका आर्नोल्ड केनेडी थ्योरम जो ऊपर स्टेटमेंट है, वो फैक्चुअली करेक्ट है, दैट इफ three bodies move relative to each other, they have three instantaneous centers and they lie on a straight line. इसमें याद रखने वाली बात मेन ये है कि आपको सिर्फ तीन ही बॉडीज कंसिडर करनी है, और इसके रिलेटिव आपको उस एक स्ट्रेट लाइन को ढूंढना है जहां पर आपके तीनों इंस्टेंटेनियस सेंटर लाई करेंगे। इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इस थ्योरम की आपको आने वाले न्यूमेरिकल्स में काफी अच्छे से समझ आ जाएगी। इस थ्योरम के बिना हम अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं अगले सेशन में।